भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनकी अपनी कहानियां हैं, लेकिन कुछ जगहों की कहानियां वो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है। तो आज हम आपको ले चलते हैं सूरत के मशहूर दुमास बीच और देखते हैं कि इसकी कहानी के पीछे आखिर राज क्या है। एक एक करके सारी परतें खोलेंगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये डुमास बीच का पहला नियम है। समझ लीजिए, एक ऐसी चेतावनी जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है और कहते हैं कि वहां के सन्नाटे में आज भी गूंजती है। तो इस कहानी के केंद्र में है कॉलेज के 5 दोस्त, मयूर, कुशल, नील, रिया और आरव। अब ये लोग ना हर बार की तरह किसी आम टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं जाना चाहते थे। इस बार उन्हें कुछ अलग करना था, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए याद रह जाए, थोड़ा हटके। और तभी मयूर ने आइडिया दिया डुमास बीच का। ये उसके गांव के पास ही था। उसने बताया कि भाई, इसकी जो डरावनी कहानियां हैं ना, वो कोई सोशल मीडिया की रील से नहीं आई हैं। ये तो वो बातें हैं जो उसने अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुनी है। सोचो, आज भी वहां के मछुआरे सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने से कतराते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस प्लान पर थोड़ी बहस तो होनी ही थी। रात में रुकना, अरे सवाल ही नहीं उठता था। तो आखिर में सब एक शर्त पर माने। कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि ठीक है, जाएंगे, लेकिन सिर्फ दिन के उजाले में, सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाना है। तो जब ये लोग डुमास बीच पहुंचे, पहली नजर में वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे डर लगे। बिल्कुल नॉर्मल। चारों तरफ भीड़-भाड़, चहल-पहल, बच्चे खेल रहे थे, पूरा माहौल एकदम मेले जैसा था। लेकिन इस पूरे खुशनुमा माहौल के बीच एक चीज थी जो बिल्कुल अजीब थी। वहां की रेत। वो सुनहरी रेत नहीं थी, वो काली थी, एक अजीब सी काली रेत। और यही काली रेत उस जगह के आज को उसके स्याह अतीत से जोड़ रही थी। तो मयूर ने उन्हें बताया कि जो कहानियां सुनी है उसके हिसाब से ये रेत काली क्यों है। कहते हैं कि सदियों तक यहाँ एक शमशान घाट था, तो लाशों की राख मिट्टी में मिलती गई और रेत का रंग हमेशा के लिए काला हो गया। हाँ, एक साइंटिफिक थियरी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि इस इलाके की मिट्टी में आयरन जैसे मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं और इसलिए रेत का रंग काला है। तभी पास में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखा। उसने इन दोस्तों को बीच के एक खास हिस्से की तरफ जाने से रोका और बहुत धीमी और एक अजीब से लहजे वाली हिंदी में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उस आदमी ने अगली बात जो कही ना, उससे तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि ये वो जगह है जहां पुराने समय में सिर्फ राख नहीं, बल्कि कई बार अध जले शरीरों को भी दफना देते थे। बस ये सुनते ही दोस्तों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब उस बुजुर्ग आदमी की चेतावनी के बाद भी कुशल की नजर दूर एक खंडहर पर पड़े और बस वो जिद करने लगा कि वहां जाना है। रिया और आरव ने बहुत मना किया, लेकिन एडवेंचर के जोश में मयूर, कुशल और नील उस वीरान हिस्से की तरफ निकल पड़े। तो जैसे जैसे ये तीनों आगे बढ़ते गए, लोगों का शोर कम होता गया और माहौल में एक अजीब सा भारीपन आने लगा। सूरज अब डूब रहा था और आसमान का रंग बहुत तेजी से बदल रहा था। उन लोगों ने 6 बजे तक लौटने का वादा किया था, लेकिन जब तक वो वापस मुड़े शाम हो चुकी थी, घना अंधेरा, और अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आए कहाँ से थे। रास्ता खो गया था और ऊपर से जल्द ही उनके फोन की बैटरी भी खत्म। इसी घबराहट में नील भी उनसे बिछड़ गया। अब सिर्फ मयूर और कुशल उस अंतहीन काली रेत पर अकेले फंसे थे और उन्हें एहसास हो रहा था कि वो गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे वो एक ही जगह पर बार बार लौट कर आ रहे हों। चारों तरफ सिर्फ समुंदर की लहरों की आवाज और हवा की एक अजीब सी डरावनी सरसराहट। और फिर वो सब शुरू हुआ जिसके लिए डुमास बीच बदनाम है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए। सबसे पहले हवा में से किसी ने कुशल का नाम पुकारा, एक बहुत ही धीमी आहिस्ता से, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और आवाज कभी दाएं से आती तो कभी बाएं से, पर आसपास कोई भी नहीं था। फिर अचानक से हवा में जलती लकड़ी की एक तेज गंध फैल गई। ये बिल्कुल वैसी ही गंध थी जैसे किसी चिता के जलने पर आती है। सोचिए, आसपास मीलों तक कोई नहीं था और ये गंध कहाँ से आ रही थी? डर से जब उनकी नजरें इधर उधर घूम रही थी ना, तभी उन्हें दूर एक सफेद साया चलता हुआ दिखा
और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पलक झपकते ही वो अंधेरे में गायब हो गया। और तभी ना जाने कहां से कुत्तों का एक झुंड वहां आ गया और उन पर भौंकते हुए उन्हें घेर लिया। वो किसी तरह खुद को बचाते हुए पीछे हटे और फिर अचानक जैसे वो कुत्ते आए थे वैसे ही गायब हो गए एकदम से। इसके बाद जो हुआ, उसने तो मयूर की हिम्मत बिल्कुल तोड़ दी। किसी ने उसका नाम पुकारा, मयूर, और वो आवाज बिल्कुल उसकी दादी जैसी थी। वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से अचानक गायब हो गई थी और जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। अब डर और थकान से उनका बुरा हाल था। तभी उन्हें दूर कुछ रोशनी दिखी। उन्हें लगा शायद कोई गांव है, कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो एक शव यात्रा थी। कुछ आकृतियां राम नाम सत्य है बोल रही थीं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो आकृतियां जलती मशालें लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़ीं। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों पानी की तरफ भागे और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। इधर रात भर जब तीनों दोस्त नहीं लौटे, तो रिया और आरव ने घबराकर पुलिस को खबर कर दी। अगली सुबह एक सर्च पार्टी उन्हें ढूंढते हुए उसी खंडहर के पास पहुंची। वहां से कुछ ही दूर मयूर और कुशल पानी के किनारे बेहोश पड़े मिले। नील भी कुछ देर बाद पास की झाड़ियों में मिल गया। जब उन्हें होश आया तो वो कई दिनों तक तेज बुखार में थे। उनके शरीर पर रेत ऐसे चिपकी हुई थी जैसे किसी ने गोंद से चिपका दी हो। डॉक्टर्स ने तो कहा कि ये बहुत ज्यादा डर और डिहाइड्रेशन से हुआ एक साइकोसोमैटिक रिएक्शन है। लेकिन उन दोस्तों के लिए ये उस रात के आतंक का एक जीता जागता सबूत था। तो डुमास बीच का सच आखिर है क्या? एक तरफ है शमशान घाट का इतिहास, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां और लोगों के अपने डरावने अनुभव, और दूसरी तरफ है काली रेत के पीछे का साइंस और डर से दिमाग पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक असर। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। और यहीं पर यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सच में कुछ जगहें अपने अतीत को कभी पूरी तरह पीछे छोड़ पाती हैं?